तो हमारा मोटिव ये था कि हम यूजर से पूछे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, किस डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन तक। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका फेयर देखेंगे, और उसके बाद उससे पैसा लेंगे, और पैसा जितना बच गया उसको विड्रॉ करके उसको दे देंगे, और उसका टिकट कंफर्म कर देंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 कॉलम चाहिए, एक स्टार्ट लोकेशन का चाहिए, एंड लोकेशन का चाहिए, और फेयर चाहिए। ठीक है। एक और कॉलम बना लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, जो वो होगा सीरियल नंबर, जिस पे प्राइमरी की लगा लेंगे कि एक बार की वैल्यू दोबारा ना आ सके, है ना। तो इसको बनाने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को मिला के एक कंपोजिट की बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये दोनों जो वैल्यूज है एक साथ ना एक कॉलम में आ जाए, एक रो में आ जाए। ठीक है। जैसे दिल्ली आगरा। ठीक है। तो फिर से दिल्ली आगरा ना आ पाए, इसलिए इन दोनों को मिला के हमें कंपोजिट की लगा देंगे, और इस पे दो वैल्यूज एक जैसी नहीं आएंगी, मतलब एक रो में जो आ चुकी है वैसे बिल्कुल नहीं आएगी दिल्ली आगरा करके। ठीक है। ये करेंगे। तो हमें 3 कॉलम चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, यूज वीकडेज 5, और इसमें हम करेंगे क्रिएट टेबल फेयर कॉलन स्टार्ट, और इसमें हम वैर कर देंगे लेट्स से 50 कैरेक्टर, और उसके बाद एंड डेट देंगे वैर कैर लेट्स से 50 कैरेक्टर, और फिर उसके बाद हम पेयर कॉलन लिखेंगे और इसका हम डेटा टाइप देंगे, और चार्ज कॉलन लिखेंगे और इसका डेटा टाइप देंगे लेट्स से फ्लोट, और फिर उसके बाद हम एक प्राइमरी की बनाएंगे 2 कॉलन को मिला के, जो होगा स्टार्ट और एंड डेट, एंड जर्नी। ठीक है। और बस ये हो गया। ठीक है। ये हम कॉम्पोजिट भी हुआ ना, ये कॉम्पोजिट ही तो बता रहा था, 2 कॉलम को मिला के कॉम्पोजिट भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब शो टेबल्स अगर हम लिखेंगे तो देखो उसमें हमें फेयर कॉलम दिखाई देगा। ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, मान लेते हैं इंसर्ट इनटू फेयर वैल्यूज। जो पहली हमारी डेस्टिनेशन है, मान लो कि दिल्ली टू क्या है, आगरा है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चार्ज मान के चलते हैं कुछ इतने रुपए है ना। दूसरा जो है हमारा दिल्ली टू गोवा है, इसके कुछ ये चार्जेस हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली टू राजस्थान है। राजस्थान है, और इसका चार्ज हम लगा देते हैं कुछ और। ठीक है। और कुछ और डेस्टिनेशन है, दिल्ली टू, सब दिल्ली से ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है। दिल्ली टू वाराणसी, इसके चार्ज कुछ कितने हैं। ठीक है। 4 हमने डेटा इंसर्ट कर लिए। ठीक है। अब क्या करना है कि डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है। इसके अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे हम बंदे से पूछेंगे कि भाई कहाँ जाना चाहते हो। तो जैसे हमने पूछा था कि जैसे हमने इस कॉलम के अंदर, इस फंक्शन के अंदर पूछा था कि कहाँ जाओगे, इंटर योर नेम, मतलब नेम पूछा था क्या नाम है, उसी तरीके से हम कुछ और भी चीजें पूछेंगे, जैसे डेस्टिनेशन स्टार्ट पॉइंट।
स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, और हम इसको क्या कर लेंगे, इनपुट, हम इसको एक लिस्ट शो करेंगे पहले, तो फिर उसके बाद हम इसे इनपुट लेंगे। ठीक है, उस लिस्ट में से इसको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो वो बोलेगा कि अच्छा चलो इसको ठीक से करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास हर जगह से जाने का लोकेशन है, और नहीं होगा तो सीधा बोल दिया जाएगा सॉरी यहाँ का टिकट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इंटर, एक गलती कर दी है मैंने। देखो, बंदा दिल्ली से राजस्थान जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस ही तो है। इसका फेयर प्राइस फिक्स किया गया है, मान लो 200 रुपये। तो ये एक कॉलम में रहेगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कॉलम में रहना चाहिए इनको। ठीक है, हमने दो कॉलम अलग अलग बना दिए, तो स्टार्ट और एंड दोनों तो एक ही कॉलम में आ गया ना, क्योंकि एक साथ ही आएंगे हमेशा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक में दिल्ली ढूंढा जाएगा दूसरे में राजस्थान ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टेबल को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। चलो माई एसक्यूएल पे चलते हैं फिर से। ठीक है, अब ऑल्टर टेबल पेयर ड्रॉप एंड लोकेशन। ठीक है, इस पे प्राइमरी की लगा हुआ है। फिर से टेबल बना रहा हूँ मैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम फेयर रखेंगे, और इसमें एक ही कॉलम रखेंगे, स्टार्ट एंड। ठीक है, और इसी पे हम प्राइमरी की लगा देंगे। ठीक है, और इससे पहले हम इसका डेटा टाइप बताएंगे, तो डेटा टाइप क्या होगा, वेर केयर 100 कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए कभी कभी। ठीक है, और इस पे हम क्या रखेंगे, चार्ज रखेंगे, और चार्ज का हम क्या रखेंगे, डेटा टाइप फ्लोट। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को डालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू पेयर वैल्यूज। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक जाना है, दिल्ली टू आगरा। ठीक है, दिल्ली टू आगरा जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो चार्ज है 3 to 4 पॉइंट कुछ भी लिख दो यार। फिर दूसरा क्या है, दिल्ली टू गोवा। फिर उसके बाद तीसरा लिख दो, दिल्ली टू राजस्थान। ठीक है, और इसका भी कुछ चार्ज इतना लिख दो। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या था, अ, वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी,
और फिर उसके बाद चार्ज कुछ ये लिख दिया हमने, इंसर्ट हो गया। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेयर लिखो एंड सी, दिस इज द लोकेशन एंड चार्ट लिस्ट। इनको तुम्हें यूजर को दिखा सकते हो, तो अगर दिखाने जाओगे तो बहुत सारा इफ एल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पूछ के इससे मैच करेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं इनसे। ठीक है, हम यूजर से पूछेंगे कि यूजर जो कह रहा है क्या इससे मैच हो रहा है कहीं पे। ठीक है, या फिर हम यूजर को ये दिखाएंगे कि भाई दिल्ली टू आगरा जाना है तो उसका चार्जेस इतना लगेगा। हम ये इससे मर्ज करना है कि हम उससे चार्ज पूछ सके कि कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं। एंटर योर स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, और इसको हम केस फोल्ड कर देंगे, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं तो हो सकता है कैपिटल लेटर में डाल दे, डेटाबेस से ना मैच करे तो हो सकता है एरर दे देगा। बिल्कुल देगा। फिर हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। ठीक है, हम यहाँ पे पूछेंगे यूजर से एंटर, कौन है, कौन है था, ओ भाई हेलो, क्लास में बैठ के कॉल मत उठाना। ठीक है, एंटर योर एंड पॉइंट केस फोल्ड, ये दोनों पूछा जाएगा। और फिर डेटाबेस में चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा, तो एक कॉम्बिनेशन चेक किया जाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का, इन दोनों का क्या, एक ऐसा वैल्यू जो अंडर रूट के साथ हो। ऐसे तो मर्ज किया था ना। और एंड पॉइंट, इसको हम लिख देंगे जर्नी। स्पेलिंग सही है। अगर ये जर्नी मिल गया हमारा किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, तो हम क्या निकाल के लेंगे, फेयर निकाल के ले आएंगे। ठीक है, उसका क्या निकाल के ले आएंगे, फेयर निकाल के ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ आई इन, अब एक लिस्ट के अंदर सारे क्या आना चाहिए हमारा, नहीं, इफ जर्नी इन अ लिस्ट, एक लिस्ट में है, कौन सा लिस्ट में, तो हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाना पड़ेगा कार करके। तो डीबी के ऊपर हम क्या करेंगे, कार को चलाएंगे और इससे हम सारा का सारा डेटा वहां से पहले ले आएंगे एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल में रख के चेक करेंगे कि क्या जर्नी जो यूजर ने पिक किया है वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल भी है। अगर है तो फिर उसके बाद उसका फेयर निकाल के ले आना। यही है ना, कुछ ऐसा। जैसे मान लो हम, यूजर ने हमसे पूछा कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड इक्वल्स टू डेली अंडरस्कोर एंड। अगर ये है तो मुझे बताओ। तो डेली अंडरस्कोर एंड नहीं था, हाइफन एंड था। क्या था, हाइफन एंड। ठीक है, एंड, एंड क्यों लिख रहा हूँ मैं, अ, आगरा। ठीक है, तो देखो ये मैच कर रहा है ना। ऐसे ही मैच करेंगे, इस क्वेरी को हम चलाएंगे वहां पे। अगर यूजर की जर्नी को हम कहाँ डालेंगे, इसी क्वेरी के आगे, और चेक करेंगे। तो उसके बाद उसका चार्ज हमें निकालना है वहां से। अगर ये मिलेगा तो हम उस चार्ज को बस निकालेंगे। तो चार्ज को कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रिक की जगह पे उसका पेयर, क्या लिखेंगे, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या,
गलत लिख दिया है। चार्ज की स्पेलिंग टेबल में गलत लिख दिया है। ठीक है, आ गया चार्ज। अब इस चार्ज को एक वेरिएबल में रख लेंगे। उस वेरिएबल को हम यूज किसके लिए करेंगे? डिडक्शन के लिए करेंगे। जो भी हमें पेमेंट मिलेगा, मतलब हम उसे बताएंगे कि हाँ टिकट इज अवेलेबल, इतना चार्ज लग रहा है, बताओ तुम पे कर रहे हो, और पे कर रहे हो तो हम तुम्हें दे देंगे क्या, जो भी तुम टिकट मांग रहे हो। लेकिन एक चीज हम तो भूल ही गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, है ना? समझ में आ रहा है ये सब? अब फोन में घुस जाना, ठीक है, और घर जब पहुंचना ना तो बोलना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आ गया? तो फिर क्या नहीं समझ में आया? हाँ। हम्म। हमारे डेटाबेस में हमने एक दो कॉलन और बनाने हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसका हम नाम, इसको हम मान लेते हैं कि ये थर्ड क्लास का चार्ज है। हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का चार्ज हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो या तो यहाँ पे तुम टेबल बना लो, या तो फिर पाइथन से ही हैंडल कर लेना, 10% 20% जितना महंगा वो कर लेंगे, है ना? दोनों काम कर सकते हैं। तो इतना तुम विजुलाइज नहीं कर पाओगे, मुझे यकीन है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी देखते हैं। क्या करवा रहे हो यार मुझसे? फॉर क्या लिख रहा था मैं? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? पेड़। और मॉडिफ, सॉरी, ऐड एक कॉलन, उस कॉलन का नाम क्या होगा? फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट बस लिख दो, और इसका डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट, क्योंकि इसमें चार्ज आएगा। अब जो भी चार्ज आए, आएगा जरूर। ठीक है, और एक और कॉलन ऐड करके देखते हैं सेकंड ऐड होता है कि नहीं। एक बार में शायद एक ही होता है, बट विल सी, एक ही हो रहा है, सेकंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये कॉलन ऐड हो गया होगा किसमें? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेयर में। हो गया है। और उसी तरह से हम इसको अपडेट कर देंगे फर्स्ट वाले कॉलम को। तो कैसे अपडेट करेंगे बताओ? अपडेट पेयर सेट फर्स्ट इक्वल टू, चार्ज का हम कितना लेंगे? मान के चलते हैं कि चार्ज का 100%, तो चार्ज ही लिख देंगे। स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ क्योंकि टेबल के कॉलम की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, हम इस तरह से अपडेट कर लेंगे तो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ये क्या, 3 बार क्या लिख दिया? तो अपडेट टेबल लगेगा क्या यहाँ पे? अपडेट चलाया है मैंने बहुत बार। याद है किसी को अपडेट क्या था? तुम लोग कोडिंग कर रहे हो, बताओ। मैं तो चलो भूल गया, तुम लोग को याद है? कोड करोगे तुम? हाँ।
बहुत बढ़िया, गुड। बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। सेकंड वाला कॉलन बना रहा हूँ मैं। और इनको भी अपडेट कर दे रहा हूँ, लेकिन 50% इस बार चाहिए। तो चार्ज, और चार्ज का ही 50% चाहिए। तो मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से, और जो भी आएगा उसको सेकंड वाले में हम ले जाके फिल कर देंगे। ठीक है। अब देखो, दिख रहा है सब चार्जेस, और ये खुद थर्ड क्लास का चार्ज है। ठीक है। तो हम इन सबको देखेंगे कहाँ, तो अपने टेबल में। तो हम यहाँ पे पहले तो उस डेस्टिनेशन को ढूंढेंगे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं, हाइफन है। ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है, इसी को सर्च करना है। तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे इफ जर्नी इक्वल टू db.execute। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। तो एस्ट्रिक की जगह पर सिर्फ नाम लिखेंगे, नेम, स्टार्ट एंड पॉइंट, है ना। स्टार्ट एंड लोकेशन, जो ये वाला है इसको लिख रहे हैं क्योंकि इसी में चेक करेंगे। ठीक है। स्टार्ट एंड लोकेशन फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पेयर। ठीक है। वेयर स्टार्ट एंड इक्वल्स टू व्हाट, जर्नी। और जर्नी की जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग में होगी, क्योंकि ये डायनेमिकली आएगी जर्नी। ठीक है। और इसको हम एफ से यहाँ पे इंटरेक्ट करवाएंगे। जब ये होगा ट्रू, तो हमारा जो कोड है वो बोलेगा ओके, नाउ टेल मी, कहाँ तुम्हें जाना है, मतलब ये सारी बातें। पैसेंजर क्लास बताओ, सब कुछ बताओ, अपना नाम हम बताओ, और हम उसे चार्ज भी दिखा देंगे। ठीक है। हम यहाँ पे चार्ज भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो हम इसको चला के देखेंगे।
डेटाबेस कनेक्टेड, ओके। फंक्शनल इसको चलाना है, पाइथन डेटाबेस कनेक्टेड इंटर स्टार्ट दिल्ली टू गोवा, और अमाउंट जो है वो सब नहीं बता रहा है। अच्छा, हम एक चीज प्रिंट करना चाहेंगे यहाँ पे कोड के माध्यम से। कहाँ गया, यहाँ लिखा है ना, अगर ये मिल जाएगा तो ये सब चल ही नहीं रहा है, ये सब में सब कुछ नहीं चल रहा है। ओके, ये सब इंडेंटेड ब्लॉक होगा इसके सही होने के बाद। एल्स हम उसको क्या बताएंगे, सॉरी डेस्टिनेशन इज नॉट अवेलेबल, क्या लिखेंगे, प्रिंट डेस्टिनेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सही होने पे हमसे ये सारी बातें पूछी जाएंगी। एक बार फिर से इसको चलाता हूँ मैं, दिल्ली और गोवा, अमाउंट में दिक्कत आ रही है, और कहाँ है क्या, तो दिल्ली गोवा डेस्टिनेशन इज नॉट अवेलेबल, ओके। अच्छा, यहाँ लिखना है ना, क्या, ओके। वैसे नंबर ऑफ जर्नी ठीक है, कर दिल्ली डॉट बार, ओके, दिल्ली टू गोवा destination is not available, why it is happening, so I already add these thing here, और जर्नी में चेक किया, डेस्टिनेशन इज नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, एंटर योर नेम, ये चलना चाहिए। तो जर्नी जो है वो ये है, और स्टार्ट एंड को हमने कनेक्ट कर दिया,
केसफुल की मदद से सिर्फ मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अगर प्रिंट आई फोर आई इन डीबी डॉट कार, फिर रन करूंगा इसको, तो इसको सेव कर दूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, इसको रन करूंगा, डेटाबेस कनेक्टेड, स्टार्ट एंड क्यू सीधा मांगने लग रहा है ये। स्टार्ट एंड ओके, चलो डेली गोवा, जनरेटर ऑब्जेक्ट इज नॉट टिकट बुक्ड, जनरेटर ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर अगर मैं नेक्स्ट डालूंगा तो पहला ऑब्जेक्ट इसका आना चाहिए, वो मैच होना चाहिए, तो वो मैच होगा तो इसके बराबर होगा। ओके, तो इसको सेव कर लेंगे हम, तो यहाँ पे दिल्ली गोवा नेक्स्ट, इसको प्रिंट में नहीं लिखना था, इसको हमें लिखना था इसके अंदर, नेक्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, एंड इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। ओके, हम इसको फिर से चलाएंगे, दिल्ली टू गोवा, आ गया, आ गया, दिल्ली टू गोवा आ गया, बट इट इज इनसाइड अ टपल। ठीक है, हमें चेक करना है, हमें चेक करना है, तो इसको टपल में से बाहर निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स आई हैव टू डू destination is not available and I have to store it here। इस print फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक इंडेक्सिंग कर दूँ 0, और फिर से इंडेक्सिंग कर दूँ एक बार और 0, तो हमारा सीधा दिल्ली और गोवा बाहर निकल के आ जाएगा। दिल्ली गोवा आ गया ना, दिल्ली गोवा। ओके, क्या हो रहा है मैं बताऊंगा, मैं खुद ही कनेक्ट कर रहा हूँ, देख ही रहे हो ना। तो मैं इस चीज को एक वेरिएबल में अब स्टोर करके, जिसको हम अवेलेबल नाम दे दे रहे हैं, अवेलेबल डेस्टिनेशन। ओके, ये नाम दे दे रहे हैं, और इसको हम यूज कर लेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, परफेक्ट, हम इसको यूज इसकी जगह पे करेंगे, और जैसे ही ये इक्वल टू जर्नी के होगा, हम उससे पूछेंगे अपना नाम बताओ, क्लास का नाम बताओ, अमाउंट बताओ, वगैरह वगैरह बताओ। अब बताना चाहिए दिल्ली टू गोवा, ये डेस्टिनेशन अवेलेबल है, कह रहा ना एंटर योर क्लास, कहना लग गया। तो बेसिकली शुरू में एक दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी कि हमारा जो लिस्ट के अंदर आ रहा था डेटा, कार को चलाना पड़ता है ना फोर लूप से डेटा को देखने के लिए, तो वही मैं कर रहा था। तो उसको चलाने से सिर्फ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चला रहे हैं हम जरूर, लेकिन उससे जो डेटा आ रहा है वो एक लिस्ट के अंदर टपल में रख के आ रहा है, और मैं यहाँ पे जर्नी जो हमारी बनाई है हमने उसको एक साथ मर्ज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मैच करा सके डेटाबेस से, तो डेटाबेस के अंदर ये कोड रखा हुआ है जो अवेलेबल अवेलेबल डेस्टिनेशन में हमने रख रखा है। ठीक है, इसके अंदर का डेटा हम इससे मैच करवाएंगे, जैसे ही मैच करेगा ये सब क्लासेस हम पूछने लग जाते हैं कि बताओ कौन सा क्लास, नाम बताओ। ठीक है, अमाउंट दो। ठीक है, तो हम अमाउंट अब दिखाएंगे, पूछे मांगेंगे नहीं, मतलब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट इज दिस। ठीक है, अमाउंट भी दिखाना पड़ेगा हमें, तो अमाउंट दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक और कोड, और उसके अंदर हम लिखेंगे डीबी डॉट कार डॉट एग्जीक्यूट, डेटाबेस ऐसे ही एग्जिक वो होता है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तुम्हें से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जिद थी ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा मुझे लगा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, ये वैसे झूठ है, तो मैं कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, वो मुझे पता, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नया बताओ, कुछ नया है बताने को। इतना तो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं समझ समझ के कर रहा हूँ।
है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आता ज़्यादा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो तुमसे थोड़ा ज़्यादा ही आता ना, हल्का सा। तो मैं फिर भी सोच सोच के कर रहा हूँ ना। और तुम्हारा तो बिल्कुल नया है, तुम्हें तो क्वेरी भी नहीं याद है। अभी देखो ना, अपडेट भूल गई थी तुम, है ना। मैं पूछ रहा था, तुम इतना बड़ा कोड लिख सकते हो लेकिन क्वेरी याद नहीं है। सब बेकार है, सच में सब बेकार है। ठीक है, ये सब बेकार है। ये 200 इफ एल्स लिख के लाया था, 200। इससे छोटा कोड बन ही नहीं रहा है, एक ही बार ये व्हाइट हाउस पे हमला करेगा, है ना। चलो, मेरा क्या है, कोर्स खत्म ही हो गया है। मोंगोडीबी पढ़ा के खत्म कर देना है ना। पाइथन से कनेक्ट करके, है ना। उसमें भी कुछ ऐसे ही खतरनाक लिख दूंगा मैं, है ना। और तुम पढ़ना मत, ठीक है। ऑल्टर की भी क्वेरी अभी मैंने बताई है तो याद आया होगा, तो वो भी भूल गए होगे। तो ऑफिस जाके आओगे और पढ़ोगे नहीं ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो अब मैं इसको इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे अमाउंट पता करना है किसका, जहाँ पे ये जर्नी आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोड कब चल रहा है ये, जब ये जर्नी डेस्टिनेशन अवेलेबल है और उसको हमने डेटाबेस में चेक किया है यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो इस क्वेरी के अंदर भी लिख रखा है। तो सब एक दूसरे से मर्ज है ना। तो आगे नहीं समझ में नहीं आ रहा ना, सच बोलो। है नहीं आ रहा, मुझे पता है, वो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ना। और नहीं समझ में आएगा, वीडियो देख के भी नहीं समझ में आएगा पक्का। 100 बार देख लोगे फिर भी नहीं आएगा, जब तक क्वेरी नहीं याद करोगे नहीं आएगा। हाँ, तुम इतना छिप के काहे बैठते हो, आगे आके बैठो। आगे आओ, आगे आओ। इतना छिप के काहे बैठते हो मेरे से, छिप के ही बैठे हो। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो इस कोड को छोटा भी करूंगा मैं, है ना। अभी तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ लेकिन सब छोटा करके रख दूंगा, है ना। और फिर और मस्त दिखेगा ये, फिर तुम्हें और नहीं समझ में आएगा, अब मुझे मजा ही आ जाएगा, है ना। चलो आगे। तो हम अमाउंट देखना चाहते हैं वो जर्नी का, जो ये डेस्टिनेशन में पड़ा हुआ है, जैसे स्टार्ट एंड दिल्ली हाइफन गोवा, इसका चार्ज देखना चाहते हैं। तो इसी जर्नी को यूज करते हुए हम एक और क्वेरी चलाएंगे, और उस क्वेरी के अंदर से हम निकालने की किसको कोशिश करेंगे, एफ स्ट्रिंग, ओ सॉरी माय बैड, एफ स्ट्रिंग सेलेक्ट, फेयर था ना, क्या था, अमाउंट था, क्या था, चार्ज की स्पेलिंग क्या थी। अरे नहीं, टेबल का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। देखो तीन इसके अंदर वो हैं, क्या कहलाते हैं, चार्जेस हैं। ये फर्स्ट क्लास का है, सॉरी थर्ड क्लास का, ये फर्स्ट और ये सेकंड, है ना। ऑर्डर थोड़ा खराब है ना। तो हम ऑर्डर को ठीक कर लेंगे डेटाबेस से, जब डेटा मंगा रहे होंगे तब। जैसे यहाँ पे हम ठीक करेंगे ना, देखो कैसे। तो ये एस्ट्रिक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बस अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पहले फर्स्ट क्लास का हमारा क्या आ जाए, डेटा आ जाए, फिर किसका आ जाए, सेकंड क्लास का, और फिर थर्ड क्लास का आ जाए। ठीक है, तो देखो ऐसे आ रहा है ना। तो इसी को हमें वहां मंगाना है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक की जगह पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, और चराज, चराज है राइट। ओके, फ्रॉम कहाँ से, पेयर से। जो भी आएगा वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट में आएगा, तो हमें उसे क्या करना है, उसे एक लूप की मदद से चलाना होता है, और उसको हम एक लूप में ही रख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, लूप में क्या लिखेंगे, आई इन कार। ठीक है, तो इसको जब हम चलाएंगे और प्रिंट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो भी देखो। एक ऐसा लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर 3 टपल होंगे, है ना। लेकिन एक सेकंड, हम टारगेट करना चाहते हैं वेयर, व्हाट, वेयर डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, इस कॉलम का क्या नाम है, स्टार्ट एंड, जहां पे जर्नी के बराबर होना चाहिए। क्या हो गया, स्टार्ट एंड किसके बराबर होना चाहिए, जर्नी के बराबर, है ना। तो जर्नी को करली ब्रैकेट में लिखेंगे, उससे सिर्फ जर्नी का डेटा आएगा हमारे पास। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ रहा है ना, पक्का।
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था तो पढ़े थे, क्या होता है। अच्छा थोड़ा थोड़ा याद है ना, तो बस थोड़ा थोड़ा पूरा पढ़ना ना, तो फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है। इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसको कहता है, टॉपिक लिख लो, पढ़ लेना। ठीक है। तो नहीं कराऊंगा यार। ओके। अब इसके अंदर से हम सारा डेटा लेके यहाँ पे देखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम उसमें से पूछेंगे बंदे से कि कौन से क्लास में जाना चाहते हो, तो अमाउंट उसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे। इसको अमाउंट के लिए हमने ऐसे फेच किया है। तो हम यहाँ पे अमाउंट जो भी होगा, मतलब वो बोलेगा फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो थर्ड क्लास। ठीक है। तो हम इस अमाउंट को पहले पूछेंगे कि कौन से क्लास में जाना चाहते हो, तो शायद हम पिक करवा रहे थे उससे कि कौन से उसमें जाना चाहते हो, पैसेंजर क्लास, है ना। पैसेंजर क्लास में हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा था ना। फर्स्ट क्लास बोलेगा वो, तो हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट क्लास के अंदर भेज देंगे, है ना। और फर्स्ट क्लास के अंदर हम इस क्वेरी को चलाएंगे। ठीक है, लेकिन वेट, हम उससे अमाउंट तभी मांग सकते हैं जब वो हमें टिकट बुकिंग का मौका देगा। पहले अमाउंट भी मत पूछो, इस पूरे कोड को कट कर लो। अमाउंट भी मत पूछो, बाद में पूछना जब तुम्हारा वो टिकट क्लास पूछोगा, तब ना वो बताएगा कितना अमाउंट हुआ, है ना। बिना उसको थोड़ी ना बताएगा वो कि कितना अमाउंट हुआ, ऐसे ही थोड़ी ना बोल देगा तुम्हारा शकल देख के अच्छा 2000 रुपया दे दो, टिकट थोड़ी ना है ना। हाँ। चलो। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को रखेंगे। और यहाँ पे जैसे ही, अब ये अमाउंट इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्हीं सब की जगह पे हमें अमाउंट के बारे में लिखना है। अगर थर्ड क्लास होगा तो यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी चलानी पड़ेगी। डेटाबेस बहुत जगह पे मर्ज करना पड़ेगा यार। मैं लिख तो दूंगा, लेकिन बड़ा हैवी कोड लिखना है यहाँ पे। लिखता हूँ, ठीक है। हैवी होगा ही होगा, छोटा नहीं है कोड, मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। एक क्लास के लिए भी करूंगा तो लिखना तो पड़ेगा ही। वो कोड तो लिखना ही पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा सारी, है ना। हम एक काम कर सकते हैं, पता है क्या। हम इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन अलग फंक्शन बना के डेटाबेस के अंदर, ये कर सकते हैं। हम पता करवा सकते हैं एक फंक्शन बना के डेटाबेस क्लास में, और इन वैल्यू वहां से एक वेरिएबल लेके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये डेटाबेस है ना, इस डेटाबेस के अंदर दो फंक्शन बना लो। एक फंक्शन जिसमें तुम्हारा अमाउंट बताया जाएगा सिर्फ, जिस क्लास में तुम जाना चाहते हो। दूसरा फंक्शन तुम्हारा डेस्टिनेशन ढूंढ के लाएगा, ठीक है, कि डेस्टिनेशन है भी कि नहीं है। और इन दोनों फंक्शन को ले जाकर उधर मर्ज कर देंगे, इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना इसको, डेटाबेस को इसके अंदर। इसके अंदर ऊपर में अब इंपोर्ट कर रहे हैं ना। अब क्वेरी इसमें क्यों लिखे हैं बेकार का, देखो हौच पौच हो गया ना सब, सब खिचड़ी मचा के रख दिया हमने, है ना। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट लिखूंगा, जैसे मैंने बोला था छोटा करूंगा, तो वो और नहीं समझ में आता है, ये भी प्रॉब्लम है। चलो मैं करता हूँ, करूँ ना। चलो करते हैं। क्या। तो हमने जो कोड कॉपी किया था, उस कोड को हम यहाँ पे लिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं है।
अमाउंट हम बाद में ही पूछेंगे जब हमारा टिकट वो बताएगा कि कौन सा टिकट उसे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम पूछेंगे उससे अमाउंट, हम उससे यहाँ पे भी अमाउंट पूछेंगे, हम उससे इस क्लास में भी अमाउंट पूछेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टिकट बुक करेगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, उसके हिसाब से हम उसको चार्ज दिखाएंगे और फिर पैसा काट के उसको वापस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी लिस्ट के अंदर टपल रखी हुई बहुत सारी। लिस्ट के अंदर क्या रखी हुई? टपल रखी हुई, तीन तीन टपल रख के आएंगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटिंग फिर से रिज्वाइन, अच्छा कोई है ही नहीं ऑनलाइन, भाग गए हैं सब।